देखिएगा, हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बात करते हैं। सबसे पहले मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है, दैट इज दे आर वाइडली यूज्ड फॉर बोथ मेजरमेंट, एदर इट इज एसी पैरामीटर और डीसी पैरामीटर। यानी कि हम लोग यहाँ पे जो अमीटर और वोल्ट मीटर जो हम लोग बना रहे हैं, ये आपका, मैंने पहले ही बताया था कि फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, अमीटर और वोल्ट मीटर के कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो ये मीटर के रूप में भी हो सकता है, वोल्ट मीटर के रूप में हो सकता है, यानी कि इसको हम लोग करंट मेजर भी कर सकते हैं, इससे वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को जो है हम लोग एसी करंट, डीसी करंट, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज कुछ भी मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स, ओके, याद रखेंगे। सेकेंड थिंग्स जो भी याद रखना है वो मैं पहले बात कर रहा हूँ। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट यूटिलाइज हो। मैग्नेटिक इफेक्ट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट, आप लोग जानते हैं कि कोई भी करंट कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, आएगा ना। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल से पास होगा तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो वो फोर्स क्या करेगा, जो मूविंग सिस्टम है उसको मूव करवाएगा। ओके, और मूव करवाना ही वही हम लोग जो बात कर रहे थे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है हमारा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पैरामीटर अंडर मेजरमेंट। तो अगर हम लोग यहाँ पे करंट को मेजर कर रहे हैं तो करंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ यूटिलाइज होगा। अगर हम लोग वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं तो वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट आएगा उस करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसी करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट यूटिलाइज होगा। आई थिंक इट्स ओके ना। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ओके, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो चीपर होता है, वो सस्ता होता है ना। वो सस्ता होता है और रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन होता है। रोबस्ट, ओके, रोबस्ट यानी कि रिजिड, ओके, हार्ड, मैकेनिकली वो हार्ड होता है, दैट इज रिजिडिटी जटिल, ओके, दैट इज कॉल्ड रोबस्ट। तो रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन होता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे प्रोड्यूस द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस तरह से और कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग इस मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को दो तरह से कैटेगराइज किए हुए हैं। पहला टाइप हमारा अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन और दूसरा आपका रिपल्सन टाइप। नाम है आपका मूविंग आयरन, यानी कि आयरन तो मूव करेगा ही करेगा, वो आयरन ये है। इस आयरन को हम लोग डिस्क भी कहते हैं या वेन कहते हैं, VANE। ओके, वो आयरन यहाँ पे, ये आपका मूविंग आयरन, ये आयरन यहाँ पे है। ओके, तो आयरन तो मूव करेगा ही करेगा, लेकिन जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी कि पॉइंटर पे जो टॉर्क लगेगा जिसके कारण जो है पॉइंटर जीरो पोजीशन से आपका कहाँ जाएगा, स्टेडी स्टेट पोजीशन पे। तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो टॉर्क किस तरह से और कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, वो ये जो है अट्रैक्ट होके हो रहा है या रिपेल होके हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को, MI इंस्ट्रूमेंट को हम लोग दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, एक अट्रैक्शन टाइप और दूसरा जो है रिपल्सन टाइप, है ना। ना, ये अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है और ये रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ध्यान से देखिएगा, अट्रैक्शन टाइप में ये फिक्स्ड कॉइल, ओके, फिक्स्ड कॉइल है। ये एक्चुअली क्या है, ओके, ये सी टाइप का इस तरह का आपका एक इंसुलेटिंग फॉर्मर है, सी टाइप का, है ना। और इसी पे हम लोग बाइंडिंग किए हुए इस तरह से। मान लो कि आधा ये कटा हुआ है इस तरह से, है ना, ये सी टाइप का है और इसको लोग कॉइलिंग किए हुए इस तरह से। ये हमारा फिक्स कॉइल है। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं हम लोग। ये फिक्स बार, ये पॉइंटर, ये स्केल, ये आपका क्या है, कौन सा डैम्पिंग है, टेल मी। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, है ना। ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हो गया, ये कंट्रोल स्प्रिंग हो गया, ये आयरन है या डिस्क है, इसी को हम लोग वेन कहते हैं, इसी को हम लोग को रोटेट करवाना है। ओके, ये जो आपका इसका सेंटर ऑफ, आप लोग जानते हैं, ओके, कि कोई भी हमारा मैग्नेटिक करंट करिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो वो क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा।
वो मैग्नेटिक फील्ड इसके एलिप्स आपने पढ़ा है, एलिप्स, एलिप्स पैराबोला पढ़ा है आपने? हाँ, ओके। ये हमारा सर्कल है, सर्कल में एक सेंटर होता है, लेकिन एलिप्स में दो सेंटर होता है, जिसको एसेंट्रिक कहते हैं, नहीं एसेंट्रिक। ओके, तो ये इसका एसेंट्रिक है, इसी एसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है ना। अब हम लोग अगर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ओके, देन फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, मैं सब में एक ही कॉमन बात करता हूँ, ओके, कि दे कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम इज फिक्स्ड सिस्टम, सेकेंड सिस्टम इज द मूविंग सिस्टम। ध्यान से सोचेंगे, ओके। एक हमारा फिक्स्ड सिस्टम हो गया, फिक्स्ड सिस्टम में क्या है, ये आपका सी टाइप का, ये फिक्स है और ये मूविंग है ना। ये फिक्स सिस्टम है, ये एक मूविंग सिस्टम है। फिक्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सी शेप्ड इंसुलेटिंग फॉर्मर। इंसुलेटिंग फॉर्मर, फॉर्मर मतलब कि एक आपका शेप है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसके ऊपर हम लोग क्या किए, ओके, एक कॉइल किए। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक वाइंडिंग करते हैं। ये वाइंडिंग जो होता है वो थिक कॉपर वायर होता है, ठीक, ओके, थिक कॉपर वायर होता है, ओके। और थिक कॉपर वायर को हम लोग उसके ऊपर हम लोग उसके सरफेस पे क्या करते हैं, वाइंड करते हैं। और इसी फिक्स कॉइल के टर्मिनल से, इससे दो टर्मिनल निकला हुआ होता है ना, दो टर्मिनल निकला हुआ होगा। इस दो टर्मिनल के क्रॉस जो है जिस पैरामीटर को मेजर करना है, अगर करंट को मेजर करना है, मान लेते हैं इस रेसिस्टेंस के थ्रू कितना करंट मेजर कर रहा है, तो इस दो टर्मिनल के क्रॉस जोड़ देंगे तो ये इसके थ्रू करंट को मेजर कर लेगा। या अगर वोल्टेज को मेजर करना है तो उसके क्रॉस हम लोग लगा देंगे। यानी कि ये इंसुलेटिंग फॉर्मर में जो कॉइल आपका है इसके ऊपर, ओके, इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है, ओके, ये करंट अंडर मेजरमेंट है, या इसके क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है इस टर्मिनल के कॉरेस्पॉन्डिंग, और उसके बाद जो करंट फ्लो कर रहा है, ओके, तो इस वोल्टेज को हम लोग मेजर कर रहे हैं, और इस वोल्टेज के कारण जो इसमें करंट फ्लो करेगा, इस करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट यूटिलाइज होगा। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो कॉइल है आपका, ओके, उस कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसी करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ये करंट कौन सा है, अगर ये एमीटर की तरह काम कर रहा है तो ये करंट अंडर मेजरमेंट है, यानी कि इसी करंट को मेजर करना है। अगर ये वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज मेजर करेगा, तो इस वोल्टेज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट फ्लो करेगा उस करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट यूटिलाइज करेंगे। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना। हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को जो है फिक्स्ड कॉइल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। फिक्स्ड कॉइल इंस्ट्रूमेंट क्यों, क्योंकि इसका कॉइल फिक्स है, ओके। आगे आप लोग पढ़ेंगे, ओके, क्या आगे आप पढ़ेंगे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ओके, मूविंग कॉइल, ये हमारा फिक्स्ड कॉइल इंस्ट्रूमेंट है ना। दूसरा सिस्टम जो है हमारा वो है मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम पे एक यहाँ पे स्पिंडल है, इस तरह से, ये स्पिंडल जो दिखा रहा हूँ, ये स्पिंडल है। इसी स्पिंडल पे जो है, ओके, एक पॉइंटर अटैच किया हुआ है, ओके। इसी स्पिंडल पे जो है एक सॉफ्ट आयरन डिस्क है, ये आयरन डिस्क है, सॉफ्ट आयरन डिस्क है, यानी कि आयरन सॉफ्ट, यानी कि जिससे मैग्नेटिक फील्ड जो है इजिली पास हो सके, ओके। इसी स्पिंडल पे जो है ये आपका कंट्रोल स्प्रिंग है। इसी स्पिंडल पे जो है आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है, यानी कि अगर कोई भी एक मटेरियल अगर मूव किया, ओके, आयरन मूव करेगा तो पॉइंटर भी मूव करेगा, पॉइंटर मूव करेगा, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग भी होगा, कंट्रोल स्प्रिंग भी होगा। ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस, है ना। यहाँ पे अगर इस स्पिंडल से जितने सारे, मान लेते हैं इस स्पिंडल से बहुत सारे जो है, ओके, ये इससे अटैच है, ओके, ये इससे अटैच है, तो अगर स्पिंडल मूव करेगा तो ये क्या होगा, ये भी मूव करेगा, ओके, यानी कि सबको एक साथ मूव कर रहेगा। देन यहाँ पे ये सारा मटेरियल जो भी आपका है, कंट्रोल स्प्रिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, और आपका पॉइंटर और ये सॉफ्ट आयरन डिस्क, सब सेम स्पिंडल पे माउंटेड है,
ओके, नाउ ये जो मूविंग सिस्टम जो है दैट इज माउंटेड एसेंट्रिकली। आप यहाँ देख रहे हैं जो स्पिंडल लगा हुआ है इसके सेंटर पे, सेंटर पे नहीं, ओके, ये एलिप्स की तरह डिस्क इसके सेंटर पे है एसेंट्रिकली विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एक्सिस ऑफ द फिक्स्ड कॉइल। ये आपका फिक्स्ड कॉइल का ये आपका सेंटर ऑफ एक्सिस है, ओके, जो इसके सेंटर से पास कर रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को आप? ओके, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द स्पान ऑफ द स्केल। ओके, अब ये सोचो कि ये सर्कल है, अब ये अगर मूव किया यहाँ से, जो आपका ये मान लेते इससे कुछ अटैच है, तो ये मूव किया तो बस ये इतना ही रेडियस लेके वो मूव करेगा, इतना ही ना। गॉट इट? अगर ये सर्कल मूव कर रहा है हमारा, ओके, तो ये यहाँ से यहाँ तक आया, ओके, यानी कि पॉइंटर अभी यहाँ था, या आप यहाँ से ऐसे उल्टा डायरेक्शन दे दो, अभी पॉइंटर जो है आपका यहाँ था, यहाँ, ओके, हम लोग यहाँ से यहाँ तक फोर्स लगाए, तो अब पॉइंटर कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। गॉट इट? दिख रहा है आपको? मान लेते हैं हम लोग 90 डिग्री एंगल लेते हैं, है ना, 90 डिग्री बना देते हैं, 90 डिग्री में ये यहाँ से यहाँ तक घूमा। अब यही है सेंटर अगर रहा ये, ओके, अगर ये सेंट्रिकली ये रहा इस तरह से, तो ये अगर पॉइंटर यहाँ पे है, ओके, ये देखो 90 डिग्री, ये जब इसका स्पान बढ़ गया, ओके, हम लोग स्पान लेंथ यानी कि हम लोग जो स्केल है, ओके, इस स्केल का स्पान लेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग सेंट्रिकली यूज करते हैं। ये अगर थोड़ा सा फोर्स लगे तो ये ज्यादा मूव करेगा, ये हम लोग ऐसा फील करते हैं। मान लेते हैं कुछ भी सेंटर से आप घुमाइए, तो वो जितना फोर्स लगा के रोटेट करेंगे, वही अगर उसका एक सेंटर अगर एलिप्स की तरह होगा, तो सोचो ये स्पान जो है ये पूरा का पूरा ये रोटेट कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक कितना, ये सारा लंबाई का यूटिलाइज होगा यहाँ पे। गॉट इट? यही कारण से है कि हम लोग इसको जो है स्केल का स्पान बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मूविंग सिस्टम है उसको माउंटेड करते हैं सेंट्रिकली विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एक्सिस। नाउ ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू था। अब अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बात करें, ओके, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, देन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल कहता क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इसका जो प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पे ये ऑपरेट होगा, ओके, वो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट का ऑपरेशन है। गॉट इट? ये ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि किस तरह से वर्क करेगा, ओके, नाउ होगा क्या, ध्यान से देखेंगे। जब इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, है ना, जैसे करंट फ्लो करेगा, कौन सा करंट? जिस करंट को हम लोग मेजर कर रहे हैं, whenever the current under measurement is flowing through the fixed coil, then तब क्या होगा? टेल मी एनीवन? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना, along the central axis of the coil, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ओके, जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ओके, इस डिस्क से पास करेगा, इस डिस्क से पास करेगा। जब ये इसके डिस्क से पास करेगा, तब सोचो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तो निकल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पोलैरिटी बिल्डअप होगा? नॉर्थ पोल होगा या नहीं होगा? ओके, इसमें इन कर रहा है, यहाँ पे कौन सा पोलैरिटी आएगा? साउथ पोल। ओके, तो नॉर्थ और साउथ में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ओके, तो अट्रैक्शन होगा, तो यही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? अपना एक अपोजिट पोलैरिटी का पोल जो है यहाँ पे इंड्यूस करेगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल से पास करता है, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, ओके, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो यहाँ पे अगर सेम पोलैरिटी बिल्डअप करता, ओके, तो सेम पोलैरिटी कैसे बिल्डअप करता? ये तो यहाँ से यहाँ इन कर रहा है, इन कर रहा है, तो ये ऑलवेज यहाँ पे क्या होगा? साउथ पोल, और यहाँ पे क्या होगा? नॉर्थ पोल। हाँ, अगर ये मान लेते हैं कि यहाँ पे साउथ पोल होता, तो ये इस तरह से आता, नहीं मैग्नेटिक फील्ड, तब ये यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे साउथ पोल होता है। देन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस जो है,
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अपोजिट पोलरिटी जो है वो मूविंग आयरन के सरफेस पे इंड्यूस होगा। जब अपोजिट पोलरिटी होगा तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो उसके कारण ये मूविंग सिस्टम क्या होगा, ये मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। गॉट इट? इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का ताकत कौन डिटरमाइन करेगा? ये कितना फोर्स से ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ये कितना फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा? इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, कि कितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड का कितना स्ट्रेंथ है वो कौन डिटरमाइन करेगा? ये करंट, इसके थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है। और यही करंट है जिस करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। नहीं? तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रूफ किए कि जो भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट अंडर मेजरमेंट। अब जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, है ना? पॉइंटर ये डिफ्लेक्ट हुआ किसके अगेंस्ट में? इस कंट्रोलिंग स्प्रिंग के अगेंस्ट में। तो ये क्या करेगा, एक कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा जो कंट्रोल स्प्रिंग के द्वारा लगेगा, जिसको कंट्रोल करते हुए इसको कहाँ ले जाएगा? स्टेडी स्टेट कंडीशन पे। ओके, यहाँ पे आके रीडिंग लेगा। अब उसके साथ साथ जो है ये जब इधर मूव करेगा तो ये भी आपका जो है पॉइंटर किधर मूव करेगा? इधर। जब ये पॉइंटर मूव करेगा तो यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग जो हम लोग बात किए थे डिटेल में, तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के कारण यहाँ पे क्या होगा, एक डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड होगा और वो डैम्पिंग टॉर्क यूज होगा यहाँ पे। ओके, और वो रेटिंग देगा क्विकली। आई थिंक नो प्रॉब्लम कि किस तरह से यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बाद हम लोग कंट्रोल स्प्रिंग मैकेनिज्म जो हम लोग बात कर चुके हैं कि किस तरह से आपका कंट्रोलिंग टॉर्क आएगा और ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग से किस तरह से डैम्पिंग आता है ना? तो हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं डैम्पिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये डैम्पिंग को जब हम लोग यूज करते हैं वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत बिग हो। मैग्नेटिक फील्ड बिग हो यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड बिग कभी तभी होगा जब करंट का वैल्यू क्या हो, कम हो। यानी कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को जो है हम लोग कम करंट मेजर करने के लिए, लो वैल्यू ऑफ करंट मेजर करने के लिए इसको यूटिलाइज करेंगे। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? पंखा चला दीजिए जरा पम्मी। ओके, नाउ ये हमारा रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ना? रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जिसमें अगर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है हमारे पास दो सिस्टम, एक फिक्स सिस्टम और दूसरा मूविंग सिस्टम, है ना? मैं हमेशा बात कर रहा हूँ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में ऑलवेज स्टार्टिंग हम लिखते हैं इसी तरह से, इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ सिस्टम। फर्स्ट वन इज फिक्स सिस्टम एंड अनदर वन इज मूविंग सिस्टम। ओके, अनदर वन इज मूविंग सिस्टम। नाउ फिक्स सिस्टम क्या है? फिक्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये हमारा फिक्स है ये, और इसके साथ एक आयरन फिक्स है, जो आयरन यहाँ पे सीमेंटिंग किया गया, फिक्स किया गया। तो ये हमारा फिक्स सिस्टम है। तो फिक्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग फॉर्मर। ये इंसुलेटिंग फॉर्मर है जो ब्लैक से दिखाया हुआ है, ऑन टू व्हिच ए कॉइल इज बाउंड। इस पे हम लोग कॉइल बाउंड किए, है ना? कॉइल बाउंड किए, इट कैरीज द करंट अंडर मेजरमेंट। ये दो टर्मिनल निकला हुआ है। ओके, अगर आप इसको अमीटर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसको सीरीज में जोड़ देंगे टर्मिनल को। अगर आप इसको वोल्ट मीटर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसको पैरेलल में जोड़ देंगे, है ना? और इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा, ओके, वो करंट अंडर मेजरमेंट होगा। ओके, इसी करंट के कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वही आपका इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, सेम है। जो आपका मूविंग आयरन का था वही आपका जो है, सॉरी, टेक्सन टाइप मूविंग आयरन का था वही हमारा जो है
रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन का होगा, है ना। ना जो फिक्स्ड आपका जो है सिस्टम में, इसके इंटरनल पेरीमीटर पे ओके एक सॉफ्ट आयरन वेन है, सॉफ्ट आयरन वेन है या ये सॉफ्ट आयरन कोर है ओके या डिस्क है ओके, जो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया है ओके। ये ग्रेजुअली डिक्रीजिंग करने का मतलब क्या है कि ये बहुत पतला है आगे और पीछे आते आते ये जो है मोटा हो गया ओके, इस तरह ग्रेजुअली डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये जो है नॉन इलेक्ट्रिकली, यानी कि इन दोनों के बीच में ये इंसुलेटिंग फॉर्मर और ये आयरन के बीच में किसी तरह का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, वो नॉन इलेक्ट्रिकली सीमेंटेड किया गया, यानी कि उसको फिक्स कर दिया गया किसी तरह ओके। नॉन इलेक्ट्रिकली वहाँ पे सीमेंटेड किया गया यहाँ पे, ऐसा नहीं कि उसके कारण किसी तरह का मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा ओके, बस एक दूसरे को फिक्स कर दिया गया। ना जो मूविंग सिस्टम है, सेम चीज जो यहाँ पे था, मूविंग सिस्टम में इसके सेंटर पे एक स्पिंडल है ओके, उस स्पिंडल पे जो है ये पॉइंटर माउंटेड है, कंट्रोल स्प्रिंग है, और ये आपका जो है क्या है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है। और इसके साथ साथ जो है ओके ये आपका मूविंग आयरन वेन है, ये मूविंग आयरन है ओके, मूविंग आयरन या मूविंग आयरन डिस्क है ओके। मैंने फिर से बता रहा हूँ, मूविंग सिस्टम जो है दे कंसिस्ट ऑफ ए स्पिंडल, जिस पर एक पॉइंटर है आपका, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है, सेट ऑफ कंट्रोल स्प्रिंग है, और ये मूविंग आयरन है ओके। ये सारा इसी पे माउंटेड है। इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल सेम मैंने फिर से बता रहा हूँ, इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, है ना ओके। यहाँ पे भी आपका पॉइंटर जो है डिफ्लेक्ट हो रहा है बाय द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द, है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो आपका इंसुलेटिंग फॉर्मर है ना, ये इंसुलेटिंग फॉर्मर के कॉरस्पॉन्डिंग जो है जो करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट के चलते जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे जो है इन दोनों में ऑपोजिट पोलैरिटी बिल्डअप होता है, और सॉरी सेम पोलैरिटी बिल्डअप होगा। मूविंग आयरन में ऑपोजिट पोलैरिटी बिल्डअप होता है तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पे सेम पोलैरिटी बिल्डअप होता है। कैसे बताते हैं अभी हम लोग ओके, सेम पोलैरिटी बिल्डअप होगा तो ये क्या करेगा, सेम पोलैरिटी जब बिल्डअप होगा तो ये आयरन जो है इसको क्या करेगा, ओपोज करेगा, सेम पोलैरिटी होगा तो ओके। ये आपको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करे तो ये मूव करेगा, जब ये मूव करेगा तो ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस पे लगेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस पे लगेगा तो पॉइंटर आपका मूव कर जाएगा। इसके अगेंस्ट में जो है कंट्रोल स्प्रिंग जो एक कंट्रोलिंग टॉर्क लगाएगा, और इसके साथ जो डैम्पिंग अटैच्ड है दैट इज द एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, वो आपका डैम्पिंग प्रोवाइड करेगा, है ना। देन दैट इज द एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग ओके। नाउ अब अगर हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल बात करें, वर्किंग प्रिंसिपल, तो वर्किंग प्रिंसिपल ये है हमारा कि व्हेन एवर द करंट अंडर मेजरमेंट इज पास्ड थ्रू द फेस्ड कॉइल, ये फेस्ड कॉइल के थ्रू पास होगा तभी क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ओके, तब ये क्या करेगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो ये दोनों में सेम पोल बिल्डअप करेगा, सेम ओके, दोनों में सेम पोल फील्ड बिल्डअप करेगा। कैसे, जैसे ये हमारा जो है दिस इसमें लो बाइंडिंग की हुई दिस वन, तो बाइंडिंग करने के कारण जो है इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड आएगा ओके, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना। यहाँ पे ये देखो इसको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, उसी तरह से इसके थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो इस आयरन से पास करेगा। यहाँ पे ये नॉर्थ पोल, या ऐसे आप बात करो, इधर से निकला, इधर से ये साउथ पोल, फिर इधर से आया, फिर इसमें साउथ पोल। अगर इधर से आपको मान लेते मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है ओके इस तरह से,
तो किसी भी तरह से ओके ये हमारा दो आयरन है ओके, अगर इसके थ्रू नॉर्थ पोल, तो ये आपके इधर से फिर इंटर किया, इसके थ्रू भी नॉर्थ पोल, अगर मान लेते हैं इधर से आपका बाहर निकल रहा है, इसके थ्रू इंटर कर रहा है ओके, या बाहर निकल रहा है इसके थ्रू साउथ पोल, इसके थ्रू भी साउथ पोल। क्यों? क्योंकि दोनों कॉइल के सेम साइड में है। जब दोनों कॉइल के सेम साइड में है तो यहाँ पे सेम साइड में होने के कारण क्या होगा कि ये सिमिलर पोलैरिटी को इंड्यूस करेगा, सिमिलर ओके। यहाँ पे इस तरह से आप याद रखिए कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड होगा ये, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। या तो करंट ऐसे फ्लो करे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, अगर करंट उल्टा फ्लो करता तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता है ना। तो अगर इस तरह से फ्लो करे या इस तरह से फ्लो करे, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है यहाँ पे, वही मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ पे बात करें, ये क्या करता है, दोनों आयरन में सिमिलर पोल बिल्डअप करता है, सेम पोल। जब ये सेम पोल बिल्डअप करता है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को ओपोज करेगा, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट, रिपेल करेगा ओके, रिपेल करेगा, हेंस इट इज कॉल्ड रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट ओके। रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो बिटवीन द फिक्स्ड, जो फिक्स है इंसुलेटिंग फॉर्मर के साथ, और मूविंग जो स्पिंडल पे माउंटेड है ओके। मूविंग पे क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा ओके, और फोर्स लगाएगा तो मूविंग आयरन वेन क्या करेगा, वो ट्राई करेगा कि वो फिक्स वेन से बाहर निकल जाए ओके। तो फिक्स वेन से बाहर निकल जाए तो ये मूव करेगा इधर, तो ये मूव करेगा इधर, तो ये मूव कर जाएगा इधर, और एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा अगेंस्ट द कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द कंट्रोल स्प्रिंग ओके। तो यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोलिंग टॉर्क होगा, और चूंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्लक्स है ये हमारा लीकेज फ्लक्स है, ये मेन मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये लीकेज फ्लक्स है, तो फ्लक्स बहुत वीक होता है, एक आने के हम यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के पास जो है दो तरह का वेन, एक फिक्स वेन और दूसरा मूविंग वेन ओके। मूविंग आयरन में आपका एट्रैक्शन टाइप में एक ही वेन था जो मूव कर रहा था ओके, तो मूविंग आयरन तो उसका नाम ही है, लेकिन इसमें दो तरह का वेन है, एक मूविंग और एक फिक्स। तो यहाँ पे दो तरह का वेन है, तो इसको लोग टू वेन सिस्टम भी कहते हैं, या टू वेन इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, या हम लोग फिक्स्ड वेन इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। इसी में रिपल्सन टाइप में फिक्स वेन होता है, जिसको हम लोग फिक्स वेन इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं ओके, या हम लोग डबल वेन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, या डबल वेन सिस्टम करते हैं ओके। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बात की। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग बात करेंगे इसका डेरिवेशन के बारे में, एडवांटेज के बारे में और डिसएडवांटेज के बारे में, और सोर्सेस ऑफ एरर के बारे में, है ना, जो डिटेल में हम लोग बात करेंगे, एक क्लास में पॉसिबल नहीं है ये ओके। तो